गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे बढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो एक ऐसी डिवाइस विच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। सबके घर में ही इलेक्ट्रिक मोटर होती है, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा आसान है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करती है। और जैसे वाटर जो है वो ऊपर आता है, तो उसमें टैंक्स में पानी फिल करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy। ठीक है। नाउ ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज इट बेस्ड? प्रिंसिपल समझते हैं जरा हम इसका। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज इट बेस्ड? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन a current carrying coil is placed in external magnetic field, then that coil experiences force along its sides। जो उसकी साइड है उन पे उसको फोर्स लगता है और जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करती है। तो हम इसको लिखते हैं, इट्स प्रिंसिपल इज based on the fact that when a current carrying coil is placed in external magnetic field, then it experiences torque। some force और torque, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से वो रोटेट करती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्लियर है कि करंट कैरिंग कॉइल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स अलोंग इट्स लेंथ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शन की तरफ। देखते हैं इसको हम, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी एक बार। ठीक है, इस तरह से हम ये मैग्नेट दिखाते हैं यहाँ पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। इसके बाद अभी ये बीच में हमने कॉइल दिखाई है, दिस इज कॉइल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह से है। ये नेमिंग करते हैं हम पी क्यू आर एस। दिस इज कार्बन ब्रश, जो ये हमने शेड किया है, दिस इज कार्बन ब्रश। ये है हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, ये जो है दिस इज कॉइल, दिस इज बैटरी। ठीक है जी, जो ये है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, ये सारी टर्म्स आ गई। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि इसका कैसे यूज है और क्या इसका तरीका है। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है अगर, तो P से Q जा रहा है और Q से और R से S करंट आ रहा है अगर। ठीक है, तो इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड करते हैं। वर्किंग देखते हैं इसकी किस तरह से है। तो अब देखिए, जैसे करंट पास होता है बैटरी के थ्रू, इस कॉइल में आता है करंट, तो कॉइल में P से Q की तरफ जाता है और R से S की तरफ आता है। क्योंकि P से Q अगर करंट जा रहा है और फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो आप यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप बता सकते हैं इसके अंदर फोर्स कैसे लगेगी। ठीक है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है डाउनवर्ड्स PQ में। इन द सेम वे RS में फोर्स की डायरेक्शन आती है अपवर्ड, तो देयरफॉर कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। कॉइल रोटेट करती है और फाइनली मूव करती हुई हाफ रोटेशन कवर करती है। जैसे ही RS इधर PQ की डायरेक्शन में आ जाता है, जब फिर से उसके अंदर करंट की डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन P से Q वाली डायरेक्शन आ जाती है, फिर से उसको नीचे की तरफ फोर्स लगती है। और क्योंकि इधर RS की जगह पे QP आया हुआ है, उसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उस पर ऊपर फोर्स लगती है। तो ये कॉन्टिन्यूस में रोटेशन चलती रहती है। तो जब तक करंट मूव करता रहेगा तब तक रोटेशन चलती रहेगी। इस रोटेशन के थ्रू एक कॉइल रोटेट कर रही है, तो हम यहाँ से किसी भी चीज को इससे अटैच करके उसको मूवमेंट दे सकते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड फाइनली इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिखते हैं, एज करंट इज पास्ड बाय बैटरी टू सर्किट, बैटरी से सर्किट में करंट आ रहा है, द करंट मूव्स फ्रॉम P to Q through wire placed in external magnetic field। ठीक है ना,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव करवा रहे हैं। P2Q में जा रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। देन a force acts on it in upward direction. ठीक है। Similarly, when current moves from R to S, जैसे ही इसमें करंट जो है वो R से S की तरफ मूव कर रहा है, then force on wire RS acts upwards. ठीक है। और ड्यू टू दिस कॉइल जो है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है कॉइल। नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यू टू दिस coil starts rotating। ठीक है ना। तो बेसिकली क्लियर होना चाहिए, करंट पास करेगा कॉइल में से, कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, कोई भी करंट कैरिंग चीज अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इट कैन मूव। तो बिकॉज ये पूरी कॉइल कनेक्टेड है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का क्या फंक्शन है? सो कार्बन जो ब्रश यहाँ पे लगे हुए हैं ये, इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इज टू मेक कॉन्टेक्ट विद द सर्किट। एक्चुअली क्या है, जो ये कॉइल है, कॉइल के साथ ये अटैच है, जो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इधर से बनाते हैं, एक मिनट। कॉइल के साथ ये कम्यूटेटर अटैच है, तो हमें कॉइल को यहाँ से कम्यूटेटर के साथ दिखाना है। ठीक है। कॉइल के साथ तो कम्यूटेटर अटैच है। तो कॉइल के साथ ये कम्यूटेटर अटैच है, तो कॉइल मूव करेगी तो कम्यूटेटर भी मूव करेगा, और कार्बन ब्रश के साथ ये कांटेक्ट बना के रखता है, फ्री स्मूथ कांटेक्ट। मतलब कुछ एक रोटेशन के बाद लेफ्ट वाला कम्यूटेटर जो है वो राइट में आ जाएगा, राइट वाला कम्यूटेटर लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है। आइए इसको आगे देखते हैं। सो फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश is to make contact with circuit। सर्किट के साथ हमें इसको कांटेक्ट में रखना है, मतलब सर्किट, और आप इसको कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। कम्यूटेटर के साथ इसको कांटेक्ट में रखना होता है, सर्किट का कांटेक्ट तभी बनेगा। व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग? अभी स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है? सो फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट इन एवरी हाफ रोटेशन। जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी, हाफ रोटेशन लेगी, आर एस लेफ्ट में आएगा और क्यूपी राइट में आ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन दोनों तरफ चेंज हो जाएगी। मतलब आर एस में भी नीचे की तरफ है, तो जब इधर आर एस आएगा तो इसमें अपवर्ड इस डायरेक्शन में मतलब करंट आने लग जाएगा, जिसमें अभी पीक्यू में है, जिस डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये स्प्लिट रिंग की वजह से ही हो रहा है, बिकॉज स्प्लिट रिंग की वजह से ये कनेक्शन मेंटेन रहता है और वापस घूम के आ जाता है।
ठीक है. So what is the function of split ring? The function of split ring is to change direction of current in circuit. ठीक है, सर्किट में डायरेक्शन को चेंज करना. अच्छा, अब इसके अंदर पूछे कार्बन ब्रश जो है वो किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन ब्रश इज मेड ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेट होता है तो टच मतलब स्मूथ टचिंग रहती है इसमें, और ये कंडक्टर भी होता है साथ में, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए एक बार. ये कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है सारा हमने क्लियर कर लिया इसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, कि प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, और वर्किंग कैसे है उसकी. ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको. इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स. कंस्ट्रक्शन में क्लियर है, मैग्नेट चाहिए हमें, कॉइल चाहिए, कॉइल के साथ हमारे को स्प्लिट रिंग अटैच करने हैं, सर्किट चाहिए, एक बैटरी, उसके साथ कार्बन ब्रश अटैच करने हैं. तो जैसे ही इसके अंदर से करंट चालू होगा, सर्किट में रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट घूमेगा, वैसे ही क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, उसको फोर्स लगी, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. रोटेशन की वजह से स्प्लिट रिंग जो है ये इस सर्किट के साथ कांटेक्ट में है, तो ये टर्न करने में आसानी होगी. और कार्बन ब्रश के साथ ये स्मूथ कांटेक्ट में है, परफेक्ट मतलब फिक्स नहीं है कांटेक्ट, ये स्मूथ कांटेक्ट है. मतलब ग्रेस करता हुआ ये ऊपर मूव करता हुआ, ये वाला राइट वाला कार्बन ब्रश लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला नीचे से मूव करता हुआ राइट में आ जाएगा, फिर घूमने की वजह से. ठीक है, फिर क्या इनका कार्बन ब्रश का क्या यूज है? सर्किट के साथ कांटेक्ट बना के रखना. स्प्लिट रिंग का क्या यूज है? करंट की डायरेक्शन को चेंज करना. और कार्बन ब्रश जो है वो ग्रेफाइट से बना होता है. ठीक है जी, ये आगे इसमें हम बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं ईएमआई. नाउ व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, so production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction. आगे इसके बारे में लिख लेते हैं. It is a process in which due to which a changing magnetic field induces current in the conductor. Induces current in the conductor. Actually इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, देखिए
एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिज्म को यूज करके। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कंडक्टर में, उस प्रोसेस को भी हम ईएमआई ही बोलते हैं। इसमें सबसे पहले ना कुछ चीजें लिंक्ड हैं जो हमें समझनी है, जैसे ये है एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले। इसको फाई से हम डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ magnetic lines passing through a surface। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक लाइन पास करती हैं एक सरफेस में से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, यहाँ तक चेक कर लीजिए, क्लियर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली कैसे डिफाइंड है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, तो आइए इस पे हम एक दो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आपको भी और क्लियरिटी आएगी किस तरह से इसको हमें। जैसे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या है, अगर ये है जी, ये हो गया हमारे पास इस टाइप से एक सर्किट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम यहाँ से इसको शो कर रहे हैं कि एक मैग्नेट जो है वो हम यहाँ से शो कर रहे हैं कि ये मूव कर रही है। ठीक है, अब ये अगर इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ठीक है जी, तो अभी क्या है, फील्ड लाइंस तो यहाँ से ऐसे एंटर करेंगी, फील्ड लाइंस तो बढ़ रही हैं। ठीक है ना, तो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, जब भी फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो जो फेसिंग सरफेस है वो बिल्कुल सेम पोलैरिटी जनरेट कर लेगा, मतलब नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ पोल जनरेट करेगा तो करंट ऐसे मूव करेगा इसके अंदर। ठीक है, और ऑटोमेटिकली करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। जैसे ही हम एक सर्किट बना हुआ है जिसमें देखो बैटरी नहीं है और हम एक मैग्नेट को उसके पास लेके आते हैं, तो उसमें इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। सेम अगर मैं किसी सर्किट में इस तरीके से अगर हम लेके आते हैं, अगर हम इसमें साउथ लेके आते हैं, पोल साउथ वाला पहले, तो इसमें फील्ड लाइंस जा तो इसमें से भी नहीं है जा रही, बट ये डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगी, ऐसे एंटर। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, अब ये इधर साउथ पोल ही जनरेट कर देगा। जब साउथ पोल जनरेट करेगा तो करंट इसके अंदर इस फेस से क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा और गैल्वेनोमीटर ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रीड करेगा। मैग्नीट्यूड अभी आप नहीं बता सकते, बट आप डायरेक्शन अभी बता सकते हैं कि किस तरह से चलेगा। G इज गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। वेरी गुड, चलो G क्या है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। बैटरी नहीं है ये, मतलब
देयर इज नथिंग विच इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सर्किट। तो अपने आप करंट चालू हो रहा है, आप देख सकते हो। जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये ठीक है जी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये दोनों में इधर ही लेके आ रहे हैं हम। चाहे आप इसमें मैग्नेट को फिक्स करके सर्किट आगे लेके जाएं या सर्किट फिक्स करके मैग्नेट लेके जाएं उसकी तरफ, ठीक है जी। इस तरह से हम इसमें इंड्यूस कर सकते हैं करंट को। करंट ऐसे इंड्यूस हो रहा है इन बोथ सर्किट्स। करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू changing magnetic lines, changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था तो इसलिए करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ये हम यहाँ पे कॉइल दिखा रहे हैं। ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस तरह से हम कि ये इसमें भी तो फ्लक्स तो इसमें भी चेंज हो रहा है। ये ऐसे दिखाते हैं इस तरह से। तो बेसिकली जो भी इसमें फील्ड लाइन चल रही हैं, ठीक है ना, वो इसको भी इफेक्ट कर रही हैं सर्किट 2 को। दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2, ठीक है। लिखते हैं ऑन स्टार्टिंग करंट इन कॉइल 1, in coil 1 magnetic field is developed near coil 2 and hence current is induced in coil 2। तो अभी ये मेन बात है कि किस तरीके से हम, जैसे कॉइल 1 है, इसमें अगर हम करंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये स्विच क्लोज करेंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से इसमें फील्ड लाइन भी स्टार्ट हो जाएंगी, वो फील्ड लाइन जिसको भी इंटरप्ट करेंगी कॉइल 2 को, तो कॉइल 2 के अंदर भी ये करंट इंड्यूस हो जाएगा अपने आप से। बस आपको इतना ही समझना है इसके अंदर कि नियर बाय कॉइल्स में भी करंट इंड्यूस होता है। अगर हम एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा, जबकि इस कॉइल के अंदर आप देख रहे हैं कोई बैटरी नहीं लगी, तब भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, place your right hand
and thumb, forefinger and middle finger such that they are perpendicular to each other. Such that they are perpendicular to each other. Perpendicular है आपस में, तब जो राइट थंब है उससे आपको मिलेगी मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन। कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर जो है राइट हैंड, दैट शुड बी प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको प्लेस करना है, और मिडल फिंगर को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है जी। तो उस तरीके से इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, राइट थंब विद द मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इन तीन में से कोई भी दो पता होंगे अगर हमें, तो तीसरा पता चल जाएगा। इस तरीके से करना है हमें, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में if a conductor is moved right in external magnetic field perpendicular to it as shown, find direction of induced current। ठीक है, आइए इसको हम एक बार बना लेते हैं। ये है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया यहाँ से P2Q। ठीक है जी। अभी हमें बताना है कैसे ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, राइट में। तो डायरेक्शन बतानी है करंट की क्या होगी। जैसे जैसे आगे जा रहा है अब देखेंगे, अब यूज कीजिए यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से थंब इस डायरेक्शन में करेंगे आप, ठीक है ना, राइट में। राइट हैंड रूल यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड में फोर फिंगर वो इनवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो मिडल फिंगर देखिए किस तरफ आता है, इंड्यूस करंट की तरफ। किधर आ रही है, Q से P, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते समय यूजिंग दिस राइट हैंड रूल, प्लेस राइट थंब टुवर्ड्स राइट, ठीक है। फोर फिंगर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, then middle finger will point upwards, मतलब Q to P। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। then middle finger points upwards, that is upwards का मतलब है from Q to P, ऐसे शो होगी। आप अगर सामने बैठ के बनाएंगे तो इस तरह से शो हो जाएगा Q to P। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, Q से P।
ठीक है, ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन कॉइल। ठीक है ना, कॉइल में करंट इंड्यूस कैसे करना है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल। कॉइल के आसपास, कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी जाए बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। कॉइल का एरिया हम चेंज करते हैं, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास चेंज कर सकते हैं, दूसरा कॉइल जो है उसका एरिया भी चेंज कर सकते हैं। अगर एरिया चेंज करेंगे तब भी हमारे पास फील्ड इंड्यूस, तब भी हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। और अगर हम एक्सटर्नल एरिया चेंज करेंगे अगर हम कॉइल का, तो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है बात सबको, ये चेक कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तीन एक्सपेरिमेंट हमने इसके अंदर देखे हैं, जिसमें हम ये समझा सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिज्म को यूज करके हम जो है ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं या फिर हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर हम। ये आगे बढ़ते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल of copper wire is rotated in external magnetic field. The direction of induced current changes once in each 2 revolution one revolution, half revolution and 1/4 revolution। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे जो हमने अभी कॉइल पढ़ी थी मोटर के लिए हमने बात की थी, पीछे देखिए इस मोटर में फुल रोटेशन का मतलब होता है सेम ऐसे ही नजर आना जैसे भी है। तो जब हाफ रोटेशन होती है मतलब PQ राइट में आ जाएगा और RS लेफ्ट में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हाफ रोटेशन। इस हाफ रोटेशन में ही डायरेक्शन जो है करंट की चेंज हो चुकी है। ठीक है ना,
आर एस में अभी जब आर एस राइट में है तो करंट ऐसे है नीचे की तरफ, जब आर एस लेफ्ट में आ जाएगा तो करंट ऊपर की तरफ हो जाएगा उसमें। इसका मतलब इन हाफ रोटेशन इट इज चेंज्ड। अब लिखेंगे इन हाफ रोटेशन करंट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, तो हाफ रोटेशन में हो जाता है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेम द रूल which gives direction of induced current। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें किसके थ्रू पता चलती है? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें पता चलती है किसके थ्रू? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आंसर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड। अभी हमने बात की है इसमें राइट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन। टू सर्कुलर कॉइल्स A and B are placed close to each other. If current in coil A changed, will some current be induced in coil B? Give reason। ठीक है, तो हमें क्लियर ही है कि अगर नियर बाय कॉइल्स में कभी भी चेंज होगा करंट तो दूसरे में करंट इंड्यूस होगा। whenever current changes in one of nearby coils, then a current is induced in other coil। ठीक है, जिस कॉइल में चेंज होगा उससे दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्लियर है आपको ये? तो हम आगे अब देखते हैं टाइप ऑफ करंट। दो टाइप के करंट हैं जो हमें समझने हैं। आइए उसको देख लेते हैं, करंट्स को देख लेते हैं। टाइप ऑफ करंट, एक डायरेक्ट करंट है डीसी बोलते हैं जिसको, एक होता है एसी जिसको कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, direct current that is called as DC if the current flows in one direction only। It is called direct current।
डायरेक्ट करंट कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी सेल provides direct current. They are source of direct current. ठीक है ना, बैटरी और सेल प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट हो गया हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज AC, alternating current. If current reverses its direction after equal intervals of time, it is called alternating current. AC जनरेटर, डायनेमो भी AC जनरेटर का ही नाम है, प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इस करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम। इसके अंदर आप इसको दिखाएंगे सीधा, ठीक है, इसके अंदर इसको ऐसे दिखाया जाएगा, ये इस तरह से चलता है। Alternating current can be transmitted over large distances, long distances, without much loss of energy. That is why we are using alternating current in our home, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक एक तो ट्रांसफर हो सकता है और वो इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है बेटा, बस हम आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।